अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने अब नए तरीके से हमले करने शुरू कर दिए हैं और इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। उसके साथ साथ जो ट्रंप है, अमेरिका है, इसराइल है, इन सबको भी परेशान करके रख दिया है। और क्या जवाब दे रहा है ईरान आगे से अमेरिका को, और अमेरिका क्या जवाब दे रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब के केसेस आज लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके हवाले से भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किधर जा रही है, ये सारी बात डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो ईरान ने एक नए तरीके से जंग शुरू कर दी है इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़, कि उन्होंने जो उनकी अपनाए हरमज़ है उसमें उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं। अब जब बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, उससे क्या होगा कि जो भी जहाज़ गुजरेगा, जब वो उन सुरंगों के पास पहुंचेगा, या तो वहाँ से प्रेशर आएगा, जो जहाज़ का प्रेशर होगा उन सुरंगों के ऊपर, फिर भी वो सुरंगें ब्लास्ट हो सकती हैं, और जो टैंकर होगा या जो शिप होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा और सारा ऑयल तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर दूसरी साइड पे या तो वो डिटेक्ट करेंगे कि जब वो जहाज़ पहुंचेगा उसके पास सुरंग के पास, तो वो डिटेक्ट करके उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर देंगे। जब ये वाली बात इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंचती हैं अमेरिका के पास, तो अमेरिका एकदम से परेशान हो जाता है कि ये क्या नया तरीका इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को नहीं सोच रहा था कि ईरान ये वाला काम करेगा कि वो बारूदी सुरंगें बिछा देगा अपना हरमज़ पे, क्योंकि वो वाला एरिया ईरान के कंट्रोल में है, अपना हरमज़ वाला, तो उन्होंने वहाँ पे सुरंगें बिछा दी। इस वजह से तमाम मालिक भी परेशान हो गए कि वो कुछ ना कुछ पहले मामलात करके हल की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो एक आगे नई चीज़ आ गई है कि अब इसको वहाँ से कैसे निकालना है। ये वाली चीज़ तमाम मुल्कों के ऊपर एक अपना असर छोड़ेगी कि जो मईशत को ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। उसके अलावा जो आलमी मार्केट में प्राइसेस ऊपर गई हैं, पहले एक उम्मीद लग रही थी कि शायद मामलात हल हों, जब सदर पुतिन का और सदर ट्रंप का रब्ता हुआ आपस में, घंटा डेढ़ घंटे की उनकी बातचीत हुई। उसके बाद जो सदर पुतिन है उन्होंने रब्ता किया ईरानी सदर के साथ, तो यहाँ से एक अंदाज़ा हो रहा था कि हो सकता है मामलात हल की तरफ जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी कहते हैं कि हमारे साथ रब्ता हो रहा है रूस का, चीन का, फ्रांस का, कि आप इस जंग को ख़त्म करें। लेकिन वो कहते हैं कि पहले जंग शुरू हमने नहीं की थी, जिन्होंने शुरू की है वो खुद ही इस जंग को ख़त्म करें, और हम बदला भी लेंगे अपना आयतुल्लाह खुमनाई का, जो उनको इन्होंने शहीद किया है। इन सारी डेवलपमेंट्स में जब ये वाली चीज़ आती है तो साफ ज़ाहिर एक परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका जो ऑयल है वो रुक चुका है, उन्होंने अपनी रिफाइनरीज बंद कर दी हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनका ऑयल तो कहीं गुजर नहीं रहा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते रहें। उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन भी कम कर दी है। कतर ने LNG बंद कर दी है कि वो अब अपनी LNG भी नहीं बना रहे, क्योंकि आगे रास्ता तो है कोई नहीं जाने का। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके बाद जो उधर से हिज़्बुल्लाह है उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल के ऊपर, क्योंकि हिज़्बुल्लाह को ईरान बैक करता है। इसराइल यही कहते हैं कि जो हिज़्बुल्लाह है उसको ईरान काफ़ी सपोर्ट करता है। जब ईरान के साथ जंग चल रही थी तो हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पे अटैक किए। अब इसराइल में जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वो जो डिटेक्ट करते हैं मिसाइल, उनके पास वो वाली सकत ख़त्म होती जा रही है, कि उनके पास जो भी इंसेप्टर थे वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर, इस वजह से उनके लिए परेशानी और बढ़ती जा रही है कि हम इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। तो ये वाली सारी डेवलपमेंट्स जो ईरान अटैक कर रहा था, उसके अलावा जो इसराइल पे नया अटैक किया है ईरान ने, वो उनके बिन गोरपन एयरपोर्ट है उस पे ईरान ने अटैक किया और उस एयरपोर्ट को बिल्कुल नकारा कर दिया। अब वो अभी वहाँ पे कोई भी ना तो मतलब कि वर्किंग में नहीं है, वो वाला एयरपोर्ट है। उसके अलावा जो ईरान ने एक नई वार्निंग जारी की है तमाम मिडल ईस्ट में रहने वालों के लिए, और जो मिडल ईस्ट में इनके
अमेरिका के फाइनेंशियल हब हैं या सेंटर्स हैं या बैंकिंग सिस्टम है, ईरान ने ये वार्निंग जारी की है कि तमाम लोग उससे 1 किलोमीटर दूर रहें, जो भी इनके फाइनेंशियल हब हैं या सेंटर्स हैं, क्योंकि अब ईरान ने कहा है कि हम वहाँ पे अपना अटैक करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो अटैक कर रहे थे उनकी बेसिस के ऊपर। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक किए हैं, जिस वजह से अब हम उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर अटैक करेंगे। उनका ये कहना है कि 1300 से ज़्यादा हमारे शहीद हो चुके हैं। ईरान ने जो ऑफिशियली तौर पर उनकी बात सामने आ रही है, 1300 से ज़्यादा वो कहते हैं कि हमारे शहीद हुए हैं, जो इन्होंने अटैक किए हैं अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर। उसके अलावा अपना हरमज से चाइना के जो 11.7 मिलियन ऑयल के शिप्स गुजरे हैं, ये वाली चीज़ सामने आ रही है कि जो एक चाइना सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान भी उसे सपोर्ट कर रहा है कि उनके 11.7 मिलियन के ऑयल के शिप्स वहाँ से गुजरे हैं। दूसरी साइड पे जब अमेरिका ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, जब उन्होंने देखा कि ईरान इस तरह का पानी के ऊपर माइंस बिछा रहा है, बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, तो अमेरिका ने जब उनको रिपोर्ट पहुंची ट्रंप को, तो वो एकदम से हैरान हुए कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा है कि ईरान इन माइंस को फ़ौरन से हटा ले, नहीं तो हम इससे ज़्यादा बड़ा अटैक करेंगे, जो हमने पहले अटैक किया है उससे भी बड़ा अटैक अब हम करेंगे। तो जब ये वाली रिपोर्ट्स आ रही थी तो ईरान ने कहा कि आप आएँ, आके अटैक करें, जो उनके पास ईरानी इनकलाब है। अमेरिकन ने जो दावा किया है वो कहते हैं कि अब तक हमने 16 से ज़्यादा बोट्स जो माइंस बिछा रही थी हमने उनको भी तबाह कर दिया है। उसके अलावा माइंस को वहाँ से हम निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके बाद ये वाला जो एरिया है अपना हरमज़ वाला, ये क्लियर हो जाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ईरान का ऊपर जो अटैक हुआ है अमेरिका का, उनका मकसद ही सिर्फ यही है कि अपना हरमज़ को कंट्रोल करना। जब ये अपना हरमज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद इनका कोई मकसद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो इसराइल है, इसराइल को तो अपनी एक पड़ी हुई है कि हमारे ऊपर जो इतने अटैक हो रहे हैं, अगर हम पीछे हटते हैं तो ईरान का जो एक मसला है कि वो अपनी यूरेनियम अफरोज़ी काफ़ी हद तक कर चुका है, तो हो सकता है वो अब हम पे नए अटैक की तरफ भी जाए। उनका जो एक लिंडसे ग्राम है सेनेटर अमेरिका का, वो कहते हैं कि जी आपको ऑयल की तो फिक्र है और एलएनजी की भी फिक्र है, अगर ईरान अपने 10 वारहेड बना लेता है तो वो इसराइल पे अटैक करेगा, हमें उसकी फिक्र है। इनको सिर्फ इसराइली लॉबी की फिक्र है, इसराइली फिक्र है, ये उसकी वजह से ये जंग में भी आए ईरान के साथ, नहीं तो ईरान के साथ इनका कोई क्लैश नहीं था। तो अब उनका ये कहना है कि हमें इससे डर नहीं, हमें ईरान के उन 10 वारहेड से डर है, जो वो अगर बना लेगा तो हमारे लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। तो इसके साथ फिर जो पाकिस्तान है, अब यहाँ पे बात आती है, जो पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी के बारे में बड़ा एक ढंढोरा पीट रहा था कि जी हमारी खारजा पॉलिसी बहुत इफेक्टिव है, हम बड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं। ईरान की खारजा पॉलिसी देखिए कि वो अपने जहाज वहां से निकाल रहे हैं ऑयल के। आपकी खारजा पॉलिसी क्या है कि आप आके अपनी आवाम को ये डरा रहे होते हैं कि आपने इस पूरी जंग के ऊपर कोई बात नहीं करनी, क्यों जी हमारे मुल्क नाराज हो जाते हैं। आपकी ये वाली खारजा पॉलिसी है कि आपके मुल्क नाराज हो रहे हैं आपसे, कि सिर्फ जो आपकी आवाम है वो बात करेगी कि इस जंग में हमें कहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, हमें यहाँ पे अपने मुस्लिम मुल्कों का साथ देना चाहिए या कहीं और साथ देना चाहिए। सिर्फ इस बात पे आपकी खारजा पॉलिसी है कि बस आप हमसे जो कुछ लेते जाएं हम आपको देते जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है। अभी तक आपके मुल्क में ईरान के साथ जो आपका हमसाया है उसने भी आपको जो ऑयल के रिज़र्व वगैरह या ऑयल के जो शिप्स भेजने थे उसकी इजाज़त नहीं दी। तो आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ पे है? सिर्फ आपकी अमेरिकन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी नहीं है। तो ईरान जो है कि आपका हमसाया है, आपके तो ना तो अमेरिकी बेसेस हैं आपके पास, ना इसराइली बेसेस हैं आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना आपके मुल्क से अटैक हुआ ईरान के ऊपर, फिर भी ईरान आपके शिप्स वहां से नहीं गुजरने दे रहा। ये आपकी खारजा पॉलिसी है आपके अपने हमसाया मुल्कों के साथ। उसके बाद जो इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे, आज जस्टिस ब्लोगर की कोर्ट में, और एक और जज साहब हैं जो ट्रांसफ़र होके आए हुए हैं, मुबैना तौर पे कहते हैं कि उनका एक बेटा जिन्होंने पिछले दिनों 2 बच्चियों को भी अपनी गाड़ी के नीचे दे के मार दिया था,
वो जज साहब उस बेंच में थे और केस था अलकादिर सजाब मोतली केस। इस केस में जब हियरिंग हो रही थी तो आज इत्जाज एहसन साहब भी बैरिस्टर सुलेमान सत्तर के साथ मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना दिया हुआ है जो वकालतनामा है साइन करवाने के लिए, लेकिन मेरा वकालतनामा भी साइन नहीं हो रहा, मेरा वकालतनामा साइन करवा के मुझे दिया जाए। जाहिर साहब कहते हैं जो डोगर साहब हैं कि कोई भी बंदा जाके वकालतनामा साइन करवा सकता है। तो सर आपका जो हुक्म है ना वो एक वहाँ पे जो SHO है या ASI है ना वो भी आपको हुक्म नहीं मानता। जब ये वाली बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बंदे को भेजा है साइन करवाने के लिए, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। उसके बाद जस्टिस डोगर साहब खामोश, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आर्डर कहाँ से आते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमें आप तारीख दे दें जो आगे नई डेट देनी है। नैब ने कहा कि जी यहाँ पे अभी तक तो मरकजी अपील पे भी फैसला नहीं हुआ, लिहाजा ये नाकाबिल समात है, आप इसे ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम आपको ना डेट देंगे, लेकिन उठ के चले गए। उन्होंने कहा हमें डेट दें, उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई डेट नहीं दी। एहसन साहब काफ़ी देर बैठे रहे रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि आप हमें डेट दें। एक सीनियर वकील है और रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब थोड़ा मसरूफ़ हैं, वो बिजी हैं, अभी आपसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा मुलाकात करके हम उनसे डेट लेते हैं, हमें डेट्स दे दें, क्योंकि माह रमज़ान में जो ज़मानत के केसेस होते हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे सुने जाते हैं कि सबसे पहले ये वाले केसेस सुने जाएं। लेकिन जस्टिस डोगर साहब को जो लेके आए हैं उनका मकसद ही यही था कि ना तो इमरान खान साहब के केसेस लगे और ना ही उनको कोई रिलीफ मिले। उन्होंने क्या वहाँ पे केसेस सुनने। तो ये जो हालात हैं अब जो हमारे वकला हैं वो अब दर दर फिर रहे हैं कि किसी तरह हमें एक सिर्फ केसेस की डेट मिल जाए। तो ये हमारी हालात हैं मुल्क के। और जो डील्स के मामला चल रहे हैं कि कभी कोई कहता है डील्स, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।